भाई मेरे श्याम लगो ऐसा अंतःकरण आप चाहते हो तो महापुरुषों की सेवा में लग जाओ। महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते, महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार है, निर्वाण का द्वार है, कल्याण का द्वार है। और नरक का द्वार क्या है? तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। महाराज जी बहुत ऊंची बात कह रहे हैं भगवान ऋषभदेव। योषिताम संगम तमोद्वारम न योषिताम संगी संगम तमोद्वारम। स्त्रियों का संग नरक का द्वार है, ये बात नहीं है। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, ये जो बात भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कही है उसका प्रयोजन दूसरा है। नारी निंदा में उसका बिल्कुल तात्पर्य नहीं है। पर भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं कि नारी नरक का द्वार नहीं, स्त्रियों में आसक्त जो विषयी भोगी लोलुप पुरुष हैं उन विषयी पुरुषों का संग नरक का द्वार है। ये माताएं तो साक्षात भगवती का स्वरूप हैं, इनके चरणों में प्रणाम है। भगवान के अवतार भी इनके गर्भ से प्रकट होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी इनके गर्भ से प्रकट होते हैं। ये साक्षात जगन माता हैं, लोक माता हैं। ये नरक का द्वार नहीं है। इनके प्रति जो भोग्या की बुद्धि है वह विषयी पुरुषों के कुसंग से उत्पन्न होती है। विषयी पुरुषों का संग न मिले तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये भोग्या है। महाभारत में चरित्र आता है, विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग का। उन्होंने किसी विषयी का संग ही नहीं किया था। उनके पिता महर्षि विभांडक परम निर्विषय तपस्वी महात्मा थे और उन्होंने कहा था कि मैं अपने पुत्र को विकार उत्पन्न ही नहीं होने दूंगा। और उसी समय अंग राजा के राज्य में ब्राह्मणों के अपराध से, ब्राह्मणों के प्रति राजा का अपराध बना था, उसे वो पवित्र ब्राह्मण वहां से छोड़ के चले गए तो इंद्र ने राज्य में वर्षा करनी बंद कर दी। बहुत प्रयास किए लेकिन वर्षा नहीं हुई। तब फिर ब्राह्मणों से ही प्रार्थना की गई। उन्होंने उपाय बताया, कोई ऐसा ब्रह्मर्षि बालक यहाँ आ जाए जिसके भीतर काम विकार की गंध भी न हो। ऐसे ब्राह्मण के, निर्विकार ब्राह्मण के चरण पड़ जाएं तो अपराध मुक्त भूमि हो जाएगी और खूब पानी बरसने लग जाएगा। बोले ऐसा कहाँ मिलेगा कोई निर्विकार? तो विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग हैं, वो निर्विकार हैं। अब कौन लाए उनको? ऋषि शाप दे देंगे। तो अंग देश की जो नाचने गाने वाली वेश्याएं थीं, उन्होंने कहा भले ही महात्मा हमको शाप दे दें, हम भस्म हो जाएं, हम सब सहन कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, पर प्रजा के संकट को दूर करने के लिए हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं, हम जाएंगे, हमारे लिए प्रबंध करो। बोले ठीक है। तो उन वेश्याओं ने एक बढ़िया नौका बनवाई गंगा जी में। वो नौका क्या, एक चलता फिरता आश्रम जैसा था। आश्रम के रंग मतलब क्या कहना चाहिए आजकल की भाषा में, आश्रम के स्वरूप में उसकी साज सज्जा की गई थी। और वो नौका उन्होंने गंगा जी के उस पार पहुंच गई जिस वन में ऋष्यशृंग तप करते थे। तो वो पता लगाने लगी कि विभांडक ऋषि कब आश्रम छोड़ के जंगल में जाते हैं कंदमूल फल लेने के लिए। उसी समय वो पहुंची आश्रम में। तो अब किसी विषयी पुरुष का संग तो मिला नहीं था उनको।
तो उन इस वेश्याओं को देख करके भी उनके मन में विकार नहीं जगा। वे सोचने लगे कि हमारे तो बड़े बड़े जटा हैं, पर इनके जटा तो अलग ढंग से सजे हुए हैं। वो चोटी गुथी हुई थी, ऐसे ऐसे बाल गुथे हुए थे, इनके जटा तो बहुत चमक रहे हैं, इनसे तो बड़ी खुशबू आ रही है भैया। और हमारे कपड़ा तो ऐसी वृक्ष की छाल है, और इनके वलकल वस्त्र भी बड़े दिव्य हैं। और वे इतने निर्मल थे कि वे कह रहे थे कि उन स्त्रियों से कह रहे थे कि अरे हमारी छाती तो बिल्कुल ठीक है, ये तुम्हारे बड़े बड़े फोड़े कहाँ से निकल आए, इनमें दर्द कष्ट तो नहीं होता है? नहीं नहीं, इनमें कोई कष्ट नहीं होता है। तो हमारे कंदमूल फल खाओ। तो वो बोली कि हम लोगों ने अनुष्ठान ले रखा है, हम किसी का अर्घ पाद्य आदि लेते नहीं हैं और हम किसी का दिया खाते नहीं हैं। तो आपका नाम परिचय? बोले नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो के हम दर्शन देने आए हैं हम लोग, तुम किसी को बताना नहीं अपने मिलने की बात। धीरे धीरे निकटता बढ़ गई और उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हारे आश्रम पर 2-3 बार आ चुके हैं और तुम हमारे यहाँ एक बार भी नहीं आए, हमारे यहाँ आओ। बोले हम अपने पिताजी से, पूरी राम राम, पिताजी से मत पूछना, वो तुमको और हमको दोनों को ही शाप दे डालेंगे। इनका मन था इनका आश्रम भी देखने जाना चाहिए। तो उनके आश्रम को, आश्रम क्या था, नौका में बना हुआ घर जैसा था, उसमें वो ले गई और वहाँ बिठा दिया ऋषि श्रृंग को, और वीणा मुर्ज मृदंग आदि वाद्य बजने लगे, नाचने गाने लगी। उन्होंने जीवन में पहली बार नाचना गाना सुना था। वो देखते रहे तमाशा, इतने में ही अंगदेश आ गया। बोले महाराज अब उतर जाओ, कब तक आश्रम में रहोगे? जैसी पैर जमीन में पड़ा, बादल गरजने लगे, पानी बरसने लग गया। तो अब देखिए, यहाँ ये कथा पूरी सुनाने का प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन ये है कि उन काम कलुषित चित्त वाली वेश्याओं के पास बैठकर भी उनके मन में विकार की जागृति नहीं हुई। वे आलिंगन करती हैं, उनका स्पर्श करती हैं, फिर भी उनके मन में काम विकार उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? प्रश्न है। इसलिए उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि उन्हें किसी विषयी पुरुष का संग प्राप्त नहीं हुआ। विषय से चित्त मलिन नहीं होता है, विषय के प्रति आकर्षण ही विषयी के संपर्क में आने पर होता है। इसलिए देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों के संग का त्याग करना चाहिए। क्या कहें, हमारे पुराने महात्मा होते थे, वो संसारी मनुष्यों का शरीर से बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कराते थे। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, विषयी पुरुष के से भी चित्त की वृत्ति में अंतर आ जाता है। मेरे श्याम